नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के माउंटेन और रिवर अर्थात अफ्रीका के पर्वत और नदियों को पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने अफ्रीका के 54 देश और उनकी राजधानियों पर चर्चा किए थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मैप स्टडी। तो पहले हम पर्वतों को देखेंगे। तो ये सबसे पहला पर्वत है, इसको बोलते हैं एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत जो है वो अगर इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए तो ये है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो जो एटलस पर्वत है वो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में ये विस्तृत पर्वत है। उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित यह नवीन मोड़दार पर्वत है और कहा जाता है एटलस जो है उसकी सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है माउंट टाउबकाल, जिसकी ऊंचाई 4167 मीटर है, वो मोरक्को में ही स्थित है। तो ये पहला माउंटेन हो गया एटलस माउंटेन। जो दूसरा माउंटेन है ये है और इसका नाम है ये किलिमंजारो। तो जो किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और कहा जाता है कि यह इक्वेटोरियल लाइन अर्थात विषुवत रेखा के समीप है, जिसे मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और अधिक ऊंचाई के कारण इसके ऊपर ग्लेशियर पाए जाते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 5895 मीटर है और ये तंजानिया देश में स्थित है। पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये तंजानिया में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है माउंट केन्या। तो माउंट केन्या जो है वो केन्या में स्थित है और किलिमंजारो के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वो 5199 मीटर ये दिया हुआ है। तो हम लोगों ने 3 पर्वत देखा, माउंट एटलस, किलिमंजारो और माउंट केन्या। अगला पर्वत है माउंट कैमरून। ये है माउंट कैमरून। जो कैमरून पर्वत है ये कैमरून देश में स्थित है। इसके समीप से विषुवत रेखा गुजरती है और ये अफ्रीका का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो कैमरून पर्वत है कैमरून देश में। अगला पर्वत है ये ड्रैकेंसबर्ग, ये है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व भाग में, ये अफ्रीका है और दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका के ये दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ये प्राचीन मोड़दार पर्वत अब अवशिष्ट पर्वत में बदल रहा है और इसकी सबसे ऊंची चोटी एंटील्याला कंपास है। ये है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। और एक पर्वत और है, उसका नाम है रावंजारो। रावंजारो जो है वो युगांडा में स्थित है और तालमी द्वारा चांद की पर्वत की संज्ञा भी रावंजारो को दी गई है। ये अगार माउंटेन, ये भी सहारा अफ्रीका में स्थित एक माउंटेन है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन हमने फिर से आपको रिवाइज कर दूं। एटलस माउंटेन, किलिमंजारो, माउंट केन्या, कैमरून, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत और ये अगार माउंटेन। तो ये कुछ अफ्रीका के माउंटेन हैं जिस पे हमने चर्चा किया। अब अगला जो है हम लोग अफ्रीका की नदियों पे को देखेंगे। तो सबसे पहले नदी जो अफ्रीका की है और विश्व की सबसे लंबी भी नदी है, उसका नाम है नील नदी। कहा जाता है कि नील नदी जो है वो 2 नदियों के स्रोत से मिलकर बना है। एक का नाम है ब्लू नाइल और एक का नाम है वाइट नाइल। तो जो वाइट नाइल है वो उसका उद्गम जो है विक्टोरिया लेक से है, विक्टोरिया झील से है और नीली जो नदी है उसकी इथियोपिया के टाना झील से ये निकली हुई है। और ये दोनों झील जब आगे चलती हैं तो कहा जाता है कि
इनका जो संगम है वो सूडान की राजधानी खार्तूम में होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये और है कि जो ये वाइट नाइल है, मतलब श्वेत नील नदी, ये विषुवत रेखा है और ये विषुवत रेखा को काटते हुए जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और युगांडा की जो राजधानी कंपाला है वो इसी के मुहाने पर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है नील नदी का। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी पर ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा स्थित बनता है और नील नदी पर ही आसवान बांध है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नील नदी के मुहाने पर सिकंदरिया बंदरगाह, जो कि मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो भी स्थित है। तो ये हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। और ये जो नील नदी है ये मेडिटेरियन सी है, तो ये मेडिटेरियन सी में भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो इतनी बातें जो है हमने नील नदी के बारे में बताया। अगला नदी है कांगो या जायरे नदी। ये है, तो कहा जाता है कि कांगो या जायरे नदी जो है वो अफ्रीका में अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। मतलब सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, लेकिन अगर अफवाह की दृष्टि से कहा जाए तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, कांगो या जायरे नदी। और कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे और रिपब्लिक ऑफ कांगो के मध्य ये सीमा बनाती है। और दोनों की राजधानी, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसकी राजधानी है किसांस, और रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले है और उसकी राजधानी किसांसा है। तो इन दोनों की राजधानी भी इन्हीं के मुहाने पर स्थित है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये देख भी सकते हैं कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका की जो नदी है वो है कांगो या जायरे नदी। और ये फाइनली अटलांटिक ओशियन में देखिए ये गिर जाती है और ये एस्चुरी बनाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एस्चुरी बनाते हुए अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। तो ये इतना पॉइंट कांगो या जायरे नदी के बाद। अगला नदी है जाम्बेजी नदी। देखिए ये जाम्बेजी नदी है। तो जाम्बेजी नदी जो है, हाँ, कांगो और जायरे के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि यहीं पर स्टेनले जलप्रपात स्थित है। कांगो या जायरे नदी पर ही स्टेनले जलप्रपात स्थित है। तो अगली नदी के बारे में बात कर रहे थे, जाम्बेजी रिवर। तो जाम्बेजी रिवर जो है वो जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के बीच में बहती है, देशों में बहती है और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये भी नदी एस्चुरी बनाते हुए, इधर इंडियन ओशियन है, मतलब हिंद महासागर है, तो एस्चुरी बनाते हुए यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, तो वो इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो मोजाम्बिक चैनल अर्थात हिंद महासागर में गिर जाती है। मैप से आप देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध भी इसी जाम्बेजी नदी पर ही है। तो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध भी इसी पर है। अगली नदी है लिम्पोपो नदी। ये है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका की नदी है और ये हिंद महासागर, ये इंडियन ओशियन है, ये हिंद महासागर में ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाते हुए गिर जाती है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका की जो नदी है वो है लिम्पोपो नदी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये कुछ पॉइंट जो है हमने लिम्पोपो नदी के बारे में बताया। अगली नदी है ऑरेंज नदी। तो ऑरेंज नदी का जो उद्गम है, पीछे जो हमने आपको ड्रेकेंसबर्ग पर्वत बताया था, तो उद्गम जो है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है लेसोथो में और ये अफ्रीका में
और लेसोथो में बहती हुई अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। और दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका, मैं अफ्रीका महाद्वीप नहीं बोल रहा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अगली नदी है नाइजर नदी। तो ये है नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है वो नाइजीरिया में बहती है और इसके डेल्टा में सर्वाधिक सघन मैंग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है। नाइजर नदी के बारे में ये कहा जाता है। नाइजीरिया में ही हाई कोर्ट पोर्ट है और ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा पेट्रोल निर्यात बंदरगाह भी है, हाई कोर्ट पोर्ट, जो कि नाइजर नदी पर स्थित है। अगला है उल्टा नदी। ये है उल्टा नदी और उल्टा नदी जो है बुर्किन फासो में स्थित है और इसकी 3 सहायक नदियां हैं, श्वेत उल्टा, लाल उल्टा और काली उल्टा। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। अगली नदी है सेनेगल नदी। तो सेनेगल नदी जो है वो सेनेगल और मारिटानिया के बीच सीमा बनाती है और ये भी इधर जो अटलांटिक ओशियन है उसमें ये गिर जाती है। तो ये अफ्रीका की कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं जिस पे हमने विस्तृत चर्चा किया और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक भी इम्पोर्टेंट नदी छूटा नहीं है, सब इम्पोर्टेंट नदी हो गया है। ये रेड सी है, अगर और चीज़ें इस फिगर पे बात करें तो ये रेड सी है, रेड सी का हमने कोड बताया है। ये सीड्स सुएज कैनाल है, यहीं पे भूमध्य सागर में गिरती है। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत और नदियों की पर चर्चा किया आज हमने अफ्रीका के। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे।